हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी को मजबूत करे होंगे। तैयारी के साथ साथ तैयारी को मजबूत करके क्वेश्चनों को नस्ते नाबूद करे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त कुमार अनिल, और जहां तक मुझे याद है प्रोबेबिलिटी हम कर रहे थे कहीं ना कहीं, है ना। शर्मा क्लासेस में आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत है। कुछ पार्ट कर चुके थे और कुछ अभी आगे करने वाले हैं। जहां तक मुझे याद है, पार्ट की मैं बात करूं तो पासे के एक दो टाइप हमने कर लिए थे, और टास्क का जो आज है वो कंसेप्ट हम कर ले वाले हैं। साथ में कुछ ट्रिक भी होगी ना। तो मैं पूरे विश्वास से कहूंगा आपको कि कोई भी क्वेश्चन आप अब आगामी प्री वो स्टार्ट होने वाले, कोई भी क्वेश्चन देख लेना, बाहर नहीं जाने वाला है ना। तो देखो, मैसेज में आपका स्वागत है। इसी के साथ है प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट हम करेंगे अभी। तो मुझे वीडियो के लास्ट में जाकर के देख लेना, लास्ट वाली अपना क्या चल रहा था, पासा चल रहा था। क्या चल रहा था? पासा, अर्थात जिसे डाइस भी कहते हैं। कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। अब जो कंसेप्ट कराऊंगा वो मैं बता देता हूँ कि जो पीछे एग्जाम हुआ था ग्राम सेवक का, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था उसका, ठीक है। उसका भी शायद टाइम निकाल जिक्र कर लेंगे। पासा, पासा एक बार तो हमने उछाल दिया था। कितनी बार? एक बार तो हमने उछाल दिया था। अब कौन सी बार, कितनी बार उछालने वाले हैं? 2 बार। कितनी बार उछालने वाले हैं? पूरा हम एकदम बोर्ड में अच्छी तरह सारे से दिखाई देगा ना आपको, कॉपी में पूर्णतः दिखाई नहीं दे रहा था। 2 बार के लिए कुल परिणाम कितने बनेंगे याद है क्या? मैंने इसके लिए अपने को जो कुल परिणाम होता है ना, क्या लिख रहा हूं मैं? कुल परिणाम। कुल परिणाम, कुल परिणाम यदि पासा लेंगे तो सूत्र क्या होता है? 6 की पावर n, 6 की पावर n। और n क्या चीज है? जहां n बराबर होती है उछालों की संख्या। उछालों की संख्या अर्थात हमने कितनी बार उछाला है, किसको? पासे को। पासे को, पासे को कितनी बार उछाला है। तो n क्या होता है? पासे की उछाल होती है। यदि मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो कहने का मतलब 6 की पावर 1 इज इक्वल 6, अर्थात यदि हम एक बार पासे को उछालते हैं तो प्रथम परिणाम हमें कितने मिलते हैं? केवल मात्र केवल 6 ही मिलते हैं, है ना। यदि मैं पासे को 2 बार उछालूंगा तो 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 क्या होती है? 36, अर्थात 36। कुल परिणाम 36 प्राप्त होंगे। याद रखना, मैं हर बार यही कह रहा हूं कि यदि आपसे प्रायिकता का कोई क्वेश्चन पूछे तो सूत्र लिखना। और सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम तुरंत लिख देना। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कुल परिणाम क्या है ना। कुल परिणाम यदि आपको पता होगा तो क्वेश्चन बड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर होगा अनुकूल परिणाम बताना, तो वो भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो पासा था 2 बार उछाल रहे थे। अब बता दूं मैं, 2 बार उछालेंगे तो कितने परिणाम लेंगे? 36 बनेंगे। और 36 के साथ साथ क्वेश्चन भी बताऊं किस प्रकार बढ़ने वाले हैं ना। तो 36 में यहाँ पे टाइप कुछ करने वाला हूं ना। कुल परिणाम कितने बनेंगे? 36। 36 कौन कौन से बनेंगे? या तो एक आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। इसके अलावा 2 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है, हाँ? 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 3 6 आ सकता है, 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 4 5 आ सकता है, और 4 6 आ सकता है। यदि वॉइस में प्रॉब्लम होना तो वो हेडफोन ईयरफोन उनका यूज कर लेना ना। 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है, 5 6 आ सकता है, 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। टोटल देखो कितने होंगे? 6 इधर और 6 इधर, 6 36। 6 मल्टीप्लाई 6 कितने होंगे? 36 हमें परिणाम प्राप्त होंगे, है ना।
कुल परिणाम कितने होंगे 36 होंगे। इनसे क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। उछाल वाली आपको कुल परिणाम पता चल गया क्या होता है कुल परिणाम 6 की पावर n होगा इसके लिए पासे के लिए। क्वेश्चन किस टाइप से बनने वाले हैं, क्वेश्चन है इसके संभवतः क्या बनते हैं योग वाले, किस तरह के योग वाले, अर्थात एक पासे को दो बार या दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। देख लेना एक पासे को दो बार उछाल सकता है कभी, या दो पासों को एक बार उछाल सकता है। एक ही बात है, ये 36 के 36 परिणाम आपको मिलने वाले हैं, है ना। 36 के 36 परिणाम ही आपको मिलने वाले। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा योग से संबंधित है। यदि मैं बात करूं तो बनने वाला है प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि अंकों का योग 9 हो तो, ठीक है, अंकों का योग 9 हो तो। इसके अलावा और किस तरह वो बाद में जिक्र करेंगे। 9 वाले देखो किस प्रकार करेंगे, अंकों का योग 9 अर्थात जो पास उछाला है उसमें दो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं हर बार। उनमें देखो ऐसे कौन से हमें अनुकूल परिणाम है जिनके अंदर अंकों का योग 9 हो रहा है। क्या इनका योग 9 हो रहा है क्या, ये तो 2 ही हो गया, और यहाँ पर 3 हो रहा है, ये 4 5 6 इनका 7 हो रहा है, यहाँ पे तो 12 हो गया अर्थात बीच में भी 9 आएगा ना। तो 6 और 2 तो 8 ही होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं। तो 6 और 3 9 होते हैं, 4 और 5 9 होते हैं। हमेशा ये ऐसे देखना तीर दिशा में हमें क्या होंगे कुल परिणाम प्राप्त होने वाले, अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाले। 4 5 9 होते हैं, 5 4 9 होते हैं और 6 3 9 होते हैं। कहने का मतलब 9 वाले कितने हैं, ये वाले हैं, ठीक है। बोर्ड के अंदर ऐसे आप कच्ची पेंसिल होती है ना, उससे इसको ऐसे मतलब कर सकते हो, पेन से मत करके आना, है ना। ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है जो सतर्क के पास जाते हैं बच्चे, है ना, उनको काफी ज्यादा ये मतलब एक पाव कह सकते हैं, जैसे एक पॉइंट मिल जाता है उन्हें, मतलब अपनी जो प्रतिभा है वो दिखाने का, है ना। तो इसको आप पेंसिल से भी डिनोट करके उसे बता सकते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 6 होते हैं, 36 होते हैं। अनुकूल परिणाम कितने हैं 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, तो 4 बटे 36 अर्थात 1 बटे 9। अरे होगा नहीं होगा ना। तो आगे गए, यदि मैं 9 की जगह 10 लिख दूं, प्रोबेबिलिटी किसकी, सम निकालना है किनका, ऐसे दो अंक जिनका, ऐसी दो डिजिट जिनका सम क्या हो 10 प्राप्त हो उनकी प्रायिकता। तो टोटल कितना होगा, टोटल तो 36 ही होगा, लेकिन 10 वाले कौन कौन से होंगे, ये नीचे हो देखो 1 2 3, अर्थात ये तिरछी रेखा में जो बन रही है वो कितने 3, 1 2 3 कितने होते हैं 3 बटे 36 अर्थात 1/12 1 बटे 12, है ना। यदि प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए 12 किसकी, 12 के लिए देखो कौन से बन रहे हैं, ये 10 के लिए 12 के लिए केवल मात्र एक ही है 6, तो 1 बटे 36 होगा इसका उत्तर, है ना। यदि ये भी पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है, एक छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, कहां पे लिखूं, जगह नहीं मुझे, देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा शायद, है ना। क्वेश्चन देखो, अंकों का योग 1 प्राप्त होने की प्रायिकता, अंकों का योग 1 प्राप्त होने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन वैसे तो गलत है, आता ही नहीं है, लेकिन बता देता हूं ये किस प्रकार की घटना है, असंभव घटना है ना। अंकों का एक, तो आप थोड़ा भी सोच के देखो, अंकों का योग कैसे पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है क्या, मेरे हिसाब से तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 2 सालों के पास है, तो 2 पर सपोज दैट एक भी आ जाता है, तो 1 तो होगा ही नहीं, एक में आ रहा है, एक दूसरे वाले में आ रहा है, कम से कम 2 तो होगा, अर्थात कुल परिणाम कितना होगा,
36 है, लेकिन अनुकूल परिणाम कितना होगा 0, अर्थात 0 ही हमारा विचेयक आ जाएगा। अर्थात ये किस प्रकार की घटना है, असंभव घटना है ना। असंभव घटना और एक दो नाम काफी चर्चा में होता है, एक असंभव घटना का और एक जिसकी प्रायिकता 1 प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वास्तविक घटना। ये संभव है, संभव तो सारी घटनाएं होती है, वो कहते हैं पहले से जो ज्ञात हो, ज्ञात प्रायिकता भी उसे डेफिनेशन में टाइप कर दी जाती है। तो वो एक ही बात है, आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी कर रहा हूं, है ना। तो असंभव घटना जिसका घटित होना संभव ही नहीं है, हमें पता है कि कम से कम तो 2 आएगा योग, है ना। कम से कम कितना आएगा, 2 आएगा, और अधिकतम कितना आ सकता है, 12 आ सकता है। आगे बात समझे। तो इससे संबंधित इतने क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन बोलता हूं। अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता, तो इधर आओ, 6 के लिए अब डायरेक्ट देख लेना, मैं करवा के नहीं कहूंगा। 6 आने की प्रायिकता के लिए कितना होगा, 5 1 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 5 1 आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 5/36, कोई दिक्कत। इसके अलावा अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता, तो 2 के लिए तो केवल मात्र ये 1 ही बन रहा है, तो कितना होगा 1/36। अरे होगा नहीं होगा, कितना होगा 1/36। यदि पूछ लिया जाए अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता, तो देखो यहां पर देखो 1 3 कितना होता है योग, 4 होता है, 2 2 कितना होता है, 4 होता है, 3 1 कितना होता है, 4 होता है। तो कहने का मतलब 1 2 3 3/36। तो ये इसे क्वेश्चन बनते। एक क्वेश्चन और है थोड़ा सा अजीब सा, वो वैसे तो बता दिया था पीछे वाली क्लासेस में। भाज्य अभाज्य वाला पूछ लिया जाता है या सम विषम वाला पूछ लिया जाता है। कैसे, प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, प्रायिकता ज्ञात करो जिसका पहला अंक ये जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें जो क्वेश्चन आने वाला है ना, ये बता रहा हूं, पहला अंक सम हो तथा योग 5 हो। पहला अंक सम होना चाहिए और योग क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इधर आ जाओ और देखो 5 वाले कौन कौन से, 5 वाले 1 4 होता है, 2 3 होता है, 3 2 सॉरी हाँ 5 वाले 3 2 होता है और 4 1 होता है। लेकिन पहला अंक है वो सम आना चाहिए, ये बात कैसी है, कभी नहीं। पहला अंक सम इसमें आता है क्या, तो ये नहीं होगा। इसमें आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो 1 ये हो जाएगा। इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें 3 आ रहा है, 3 तो विषम होता है। इधर वो 4 आता है, तो 1 और 2, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 2/36 उत्तर आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि यहाँ पर सम की जगह विषम आ जाए तो विषम वाले निकालोगे, यदि योग की जगह 10 आ जाए तो 10 वाले में देखोगे सम कौन सा विषम कौन सा, कर लोगे मेरे हिसाब से एक एग्जांपल से ना। तो पासा था वो कंप्लीट हो गया है ना। अब ताश के बारे में बात करें, जो काफी ज्यादा वीडियो का खेल भी होता है ना, तो देखो किसके बारे में बात करेंगे, ताश। क्या होती है ताश भी, है तो बोलोगी। अच्छा तुम्हें कहा है नहीं बोलना है, अच्छा ठीक है, ये बात देगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ कुछ भी। चलो किसकी बात कर रहा हूं मैं, ताश। किसकी, ताश। देखो ताश को यदि डिवाइड करें तो टोटल पता ही है, तो पता ही है अभी, इसमें तो कोई ज्यादा बेसिक जानकारी नहीं है, इसमें ट्रिक और काम मिलेंगे। बाउल होते हैं, 2 भागों में डिवाइड करना है, तो कहने का मतलब यदि किसी चीज के 2 भाग होते हैं तो बराबर बराबर होंगे, तो 26 26 होंगे, है ना, 26 26 होने वाले हैं। कोई दिक्कत है, शायद कोई दिक्कत नहीं है। लाइव भी हो सकता है, स्टार्ट कर देंगे यदि आप जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ गई ना, बढ़ने पर लाइव है ताकि आप रिकमेंड देखे जा सके। 26 होते हैं, 26 का भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, कौन कितने कितने में, 13 13 में। अरे 13 13 वो वाला 13 13 नहीं है, 13 वो मैं तो वाला ही है ना, 13 मेरा वो वाला नहीं है, 13 ये 13 कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है, 13। अब ये बताओ मुझे, अब इसमें लाल काले वाली दिक्कत रहती है ना, लाल और ये क्या होते हैं, काले पत्ते। ये लाल पत्ते और ये काले पत्ते, कोई दिक्कत है, लाल पत्ते और काले पत्ते। लाल पत्तों की यदि मैं बात करूं, इसकी लाल पत्तों की यदि स्पीड ज्यादा लग रही है तो उसमें ऑप्शन होता है स्पीड कम करने का, तो उसे कम कर देना लाल। अब मुझे ये बताओ, लाल रंग की 2 चीजों की जिक्र करूंगा,
है ना। क्वेश्चन है यहाँ से उठता है सीधा लाल वाला, है ना, लाल वाला पूछ लेता है, काले वाला भी पूछ लेता है। तो लाल रंग की दो चीजों के जिक्र करूंगा। ईंट किस कलर की होती है, कहीं ना कहीं, है? किस कलर की होती है, कहीं ना कहीं लाल कलर की सी फील महसूस होती है, ऐसे मतलब लगता है कि वो लाल से कलर की है ना, तो बस इतना बोल है। तो कहने का मतलब ईंट का पत्ता किस में आएगा, लाल वाले में आएगा। पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, जो पान खाते हैं लोग, हैं खाते हैं नहीं खाते, जो खाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। खाने के बाद में थूकते भी होंगे शायद ना, वो जो तंबाकू वाला खाते हैं, जो थूकते हैं पान मसाला, वो पुड़िया वाला भी मान लेना ना, तो थूकते हैं ना, तो क्या होता है उसमें, ऐसे मतलब लाल से कलर के धब्बे बन जाते हैं जहां पे थूकते हैं। तो कहने का मतलब पान भी किसमें आता है, लाल वाले में आता है। अब इतनी तो बहुत है, ईंट लाल रंग की आती है, पान का जो हम अपशिष्ट जो थूकते हैं वो वाला भी किस कलर का होता है, लाल का, तो वो इसमें आ जाएगा। अब बच्चे को है उनको यहाँ पे रख दो। कौन कौन बचा है सर, ये तो हुकुम बचा है, हुकुम, और एक कौन बचा है, चीड़ी। आई बात समझ में। हर एक पत्ते के अंदर कितने, हर एक टाइप के अंदर कितने कितने पत्ते हैं, 13 पत्ते हैं। तो 13 कौन से होते हैं, एक तो किंग होता है, और कौन सा होता है, एक जोकर होता है। अच्छा सुनो, किंग होता है, एक क्वीन आती है, इसके साथ में फिर आता है जोकर, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3, लास्ट में ए आता है, पर आता है नहीं आता है। जस्ट सेम टू सेम इसी की तरह इसमें भी होता है, के क्यू जे 10 ए, है ना, इसमें भी ऐसा ही होता है, के क्यू जे 10 डैश ए। ये डैश का मतलब वही है 9 8 7 6 5 4 3 2 वाले, है ना। इसमें भी सेम टू सेम इसी प्रकार होगा, के जे 10 और ए। और कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर देखें, क्वेश्चन की बात करें, है ना। क्वेश्चन में तो वही बात है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। क्वेश्चन है कुल पत्ते कितने, मैंने हर बार में हर जगह यही बात बता रहा हूं। क्वेश्चन कर रहे हो, यदि ताश वाला आ जाए ना, तो बट्टा में 52 जरूर कर देना। पहले क्या लिखोगे, 52 लिख देना, है ना। 52 है वो लिख देना, रेडी कर देना है। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि एक पत्ता निकाला जाता है, उसके काले होने की प्रायिकता, है, काले होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो यहां पे ये किस कलर के पत्ते हैं, काले या 26 है। ये किस प्रकार के, लाल। क्वेश्चन क्या था, काला पत्ता, है ना, काला पत्ता ब्लैक कार्ड देखना है ना, किस प्रकार का जो ब्लैक कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब यहाँ पे हो, हम क्या लिखते हैं ऊपर, अनुकूल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने, अर्थात काले पत्ते कितने हैं, 13 से इसमें 13 इसमें, तो कितने हैं 26। उत्तर आ गया अभी 26/52, 1/2 आपका उत्तर आ जाएगा। यदि अब काले की जगह लाल पूछ लिया जाए तो भी उत्तर यही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, लाल भी यही होगा। और क्वेश्चन, एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है जिसके लाल रंग का राजा, लाल रंग का राजा होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो बट्टा में तो 52 लिख ही दे रहे हैं, बट्टा में 52 लिख ही देना है। आगे देखो क्या करना है, लाल रंग का राजा। अब लाल रंग का कहते ही आपके ये दिमाग में आना चाहिए, लाल रंग कौन से, ये वाला और ये कोई है। अब वो कह रहे हैं राजा होना चाहिए, तो राजा ये आएगा क्या, ये दोनों आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि ये काले हैं। जबकि हमें तो लाल वाला लेना है, तो एक राजा इसमें लाल है और एक इसमें, तो कितने राजा लाल है, 2 राजा लाल है। अरे कितने राजा लाल है, 2 राजा। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो 2/52, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पे लाल की जगह यदि काला है तो क्वेश्चन चेंज हो गया कि नहीं आ गया, काला रंग का राजा है तो भी 2/52 होगा, क्योंकि काले रंग के राजा भी कितने हैं, 2 है। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब राजा की जगह क्वेश्चन देखो कितने सारे बता दूंगा मैं यहाँ पे। राजा की जगह यदि क्वीन पूछ ली जाए, रानी पूछ ली जाए, तो भी 2/52 आएगा, क्योंकि रानी इसमें भी है और इसमें भी है। अगर कोई दिक्कत है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2। यदि जोकर पूछ लिया जाए, गुलाम पूछ लिया जाए, तो भी इसमें भी है, इसमें 2/52 आएगा। यदि आपसे 5 अंक पूछ लिया जाए, है ना,
पत्ता निकाला जाता है, उसके 5 अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो काले हो तो 5 इसमें भी आता है और 5 इसमें भी आता है। 5 5 10 मत कर देना, 5 इसमें और 5 इसमें। अनुकूल स्थितियां कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है, तो 2/52। अरे बात समझ में आई क्या? मोटे मोटे तौर पर सारे क्वेश्चन हो गए वैसे तो, 2 वाले लाल काले वाले क्वेश्चन सारे हो गए हैं। यदि ए पूछ लिया जाए तो भी यही होगा 2/52। अरे बात आ गई क्या समझ में? यदि 3 पूछ लिया जाए तो भी 2/52। अब देखो क्या पूछ लिया जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का, और जो टाइप है, और किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? पत्ता निकाला जाता है उसके राजा होने की प्रायिकता। पत्ता निकाला जाता है उसके राजा होने की प्रायिकता। अब ये बताओ कि राजा कितने होते हैं? राजा होने की प्रायिकता। अब दिमाग में ये है सर कौन सा राजा, काला या धोला? जिक्र है क्या क्वेश्चन के अंदर? कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है कि लाल लेना है या काला पत्ता लेना है राजा का। तो आ जाओ यहाँ पे, तो बट्टा में 52 लगा दिया, कुछ नहीं दिया, मतलब सारे के सारे राजा लेने हैं। सारे के सारे राजा कितने हैं? 1 2 3 4, 4/52। कोई दिक्कत है? अब इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं पता है क्या? 13 26 राजा होने की प्रायिकता 13 इसमें से बन सकते हैं, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, अर्थात 13 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। राजा की जगह यदि मैं क्वीन पूछ लूं तो भी कितना होगा? 4/52। यदि मैं क्वीन की जगह जोकर ले लूं तो भी 4/52, क्योंकि इसमें भी इसमें चारों में जोकर है तो 4। क्या हो गया था? लाइट चली गई थी शायद, कुछ ऐसे ही हुआ था। ठीक है, स्टार्ट हो गया। कहां पर थे? राजा जी को निकाल रहे थे, तो 4/52। अब ये बताओ राजा की जगह रानी ले लूं तो भी 4/52, जोकर ले लूं तो भी 4/52, 10 नंबर को लिया जाए तो भी 4/52, 1 नंबर को भी लिया जाए तो भी 4/52 ही उत्तर मिलने वाला है ना? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें पता है अनुकूल परिणाम ही 4 है और कुल परिणाम 52 है, तो 4/52 अर्थात डिवाइड करोगे कितना आएगा? 13 26 26 26 52, हाँ तो 1/13। हाँ ठीक है, 1/13 ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन किस प्रकार का बन सकते हैं? सारे टाइप हो रहे हैं, गौर से देख लेना। राजा का पता पूछ लिया जाए तो मतलब सारे के सारे आ गए, राजा का, जोकर का, क्वीन का, सारे के सारे टाइप हो गए। अब इसके अलावा और क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है? क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, यदि ये पूछ लिया जाए ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता, ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम 52 होगा कि नहीं होगा? 52 नहीं होगा, है ना? ठीक है, 52 होगा। ईंट का पत्ता, ईंट के पत्ते कितने होते हैं? कितने होते हैं? जिक्र किया था ना, भूल गए? ईंट के पत्ते होते हैं 13, तो 13/52। और कोई दिक्कत है? इसमें काला थोड़ा नहीं होता है, ईंट का मतलब स्पेशली ईंट की बात कर रहा है, वो स्पेशली ईंट की बात कर रहा है। अब ये बताओ इससे कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन और हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन और हो रहे हैं। कौन कौन से? यदि ईंट का पत्ता न पूछे से पूछे, पान का पत्ता नहीं रहता तो भी 13/52, चीड़ी का पूछे तो भी 13/52, यदि हुकुम का पूछे तो भी 13/52 ही मिलने वाला है। अरे यही क्या बात समझ में? अर्थात इस क्वेश्चन के अंदर और सारे क्वेश्चन भी हमने जो ऐड कर दिए ना। इसके अलावा और क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं? और बनते हैं तस्वीर वाले, है ना? काफी ज्यादा उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना तस्वीर वाले। जो एक ही होती है उसमें तस्वीर नहीं होता है, इसको छोड़ दो, तस्वीर नहीं होता, एक ही पर इस पे होता है, के पर होता है, क्यू पे होता है और जे पे होता है। 3 पत्ते ये, इन पे तस्वीर होती है, इन पे तस्वीर होती है, इन पे तस्वीर होती है, इन पे तस्वीर होते हैं। अर्थात तस्वीर वाले, तस्वीर के, देखो क्वेश्चन देखो, तस्वीर के ईंट वाले पत्ते, तस्वीर होनी चाहिए और ईंट का होना चाहिए, तो 52 तो बट्टा में लगाना ही लगाना है। दिखाई दे रहा है? तो दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा? चेक कर रहे हैं? ठीक है, तो 52 तो बट्टा में आना ही चाहिए, सही है मेरे हिसाब से। हाँ 52 बट्टा में आ ही रहा है। तो तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं? ईंट का कह रहा है, तो ईंट में कितने तस्वीर वाले होते हैं? केवल मात्र 3 ही है।
कितने हैं? केवल मात्र 3 ही है। कौन कौन से? क्वीन, जोकर और कौन है? किंग है। तो कितने हैं? 3 है। तो 3/52। अब मुझे ये बता दो आप, यहां पर ईंट ने कह के यहां पे कह दे पान के तस्वीर वाले पत्ते तो भी 3/52। यदि हुकुम का कहे तो 3/52, यदि चिड़ी का कहे तो भी 3/52। कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इसके सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। और क्वेश्चन किस प्रकार बनने वाला है ये ऊपर वाला सब जाएंगे। ये टाइप जो जिसमें वीडियो स्किप मत करना, सारी ढंग से देख लेना, स्पीड ज्यादा है स्पीड कम कर लेना। एक क्वेश्चन और क्या पढ़ सकते हैं? डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन। क्या पूछ लेता है? तस्वीर वाला पता। किसका? तस्वीर वाला पता। तो 52 तो बट्टा में आएगा। अब ये देखो तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से हैं? तो तस्वीर वाले 3, 6 और 6 से 12/52। और कोई दिक्कत है? और मैं बता दूं तस्वीर वालों के साथ साथ ही आपकी प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है ना। अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर क्या करने वाले हैं, जो बुक्स के क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे, अब मैं उन टॉपिक्स की उन्हें जो महत्वपूर्ण बिंदु थी उनके बारे में जिक्र करूंगा जो हमने कुछ टाइम पहले किए थे। मैं बता रहा था कि किन किन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन कौन से थे? एक ताश थी, एक क्या था? पासा था, एक क्या था? सिक्का था, एक क्या थी? इतना ही था। और एक टिकट वाला सम वाला है, वो क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इसके साथ है जो महत्वपूर्ण है वो खराब सही वाला बताना था ना, कि कुछ खराब वस्तुएं सही में मिल जाती है तो खराब आने की बुराई था, वो आपका एक क्वेश्चन है उसके अंदर, है ना। तो उससे उस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हम जिक्र करेंगे। और अगली जो वीडियो की उसके अंदर प्रायिकता हमारे बीच में नहीं रहेगी, है ना। तो चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी से पहले वीडियो देख लिया करो, है ना। और जो एरर आ रहा है कि कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं होती है उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम ना। और बाकी जो हमसे हो रहा है उतना कर रहे हैं ना। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और हाल ही में जो गाइडलाइंस चल रही है उन सबको फॉलो करते रहिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।